अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लो, वरना ये खौफनाक मंजर तुम्हारी समझ से परे होगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। काली घाटी एक बार फिर से शांत हो चुकी थी, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। वीर और मीरा घाटी के किनारे बैठे थे। आसमान में हल्की रोशनी थी। सुबह होने वाली थी, लेकिन उनके अंदर अभी भी अंधेरा भरा हुआ था। मीरा धीरे से बोली, वो वापस आएगा। वीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे पता है, इस बार हमें उससे पहले तैयार होना होगा। पास ही बैठा वो गुस्सैल बंदर, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी रोया हो। उसने धीरे से कहा, वो मर गया, वो मेरा साथी था। वीर ने उसकी तरफ देखा, उसने हमारी जान बचाई। बंदर गुस्से में चिल्लाया, उसने अपनी जान दी ताकि तुम लोग जिंदा रहो। शांत माहौल फिर से भारी हो गया। उसी समय काली घाटी के सबसे गहरे हिस्से में अंधेरा फिर से हिलने लगा। जमीन के नीचे से एक भारी आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुआ। अचानक काली ऊर्जा जमीन से बाहर फटने लगी और उसी में से रुद्र फिर से उभरा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर और भी भयानक हो चुका था। उसके हाथों में अब नाखून नहीं, पंजे थे। उसकी पीठ से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। अब मैं पूरी तरह जाग चुका हूं। इस बार कोई नहीं बचेगा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ टूटने लगे, जानवर भागने लगे और हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। गांव में वीर ने लोगों को इकट्ठा किया। अब छुपने से कुछ नहीं होगा, या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। लोग डरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब गुस्सा था। मीरा एक कोने में खड़ी खुद से लड़ रही थी। उसके अंदर की शक्ति धीरे धीरे फिर से जाग रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। अगर मैं फिर से बदल गई तो? वीर ने उसका हाथ थाम लिया, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक धाम। गांव के बाहर जोरदार धमाका हुआ। सब लोग बाहर भागे। आसमान काला हो चुका था और उसके बीच खड़ा था रुद्र। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे काले सायों की सैकड़ों सेना खड़ी थी, जैसे मर चुके लोगों की आत्माएं। रुद्र दहाड़ा, अब ये खेल खत्म होगा। वीर आगे बढ़ा, आ जाओ। और फिर पूरा गांव जंग का मैदान बन गया। लोग लड़ने लगे, खून बहने लगा और चारों तरफ आग फैल गई। वो गुस्सैल बंदर भी कूद पड़ा, आज या तो तू मरेगा या मैं। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, मीरा के अंदर फिर हलचल शुरू हो गई। उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं। वो चीखी, आह! उसका शरीर हवा में उठ गया और अंधकार फिर से फैल गया। वीर ने देखा और उसका दिल टूट गया, मीरा। लेकिन मीरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे रुद्र की तरफ मुड़ी। रुद्र मुस्कुराया, आखिरकार तुम फिर आ गई। दोनों के बीच अंधकार की लहरें टकराने लगीं। धाम! पूरा आसमान गूंज उठा और वीर बीच में खड़ा था, अकेला। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। अंधेरा अब पूरी तरह फैल चुका था। आसमान काला हो चुका था और नीचे धरती पर एक भयानक युद्ध चल रहा था। गांव वाले डर और गुस्से के बीच लड़ रहे थे, लेकिन सामने रुद्र की साया सेना थी। हर पार के साथ कोई न कोई गिर रहा था। वीर बीच में खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ एक जगह टिकी थी, मीरा। लेकिन वो मीरा अब मीरा नहीं थी। वो अंधकार का रूप बन चुकी थी। रुद्र उसके सामने खड़ा था। दोनों के बीच शक्ति की लहरें टकरा रही थीं। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, तुम मेरी हो। लेकिन मीरा पीछे हट गई, मैं किसी की नहीं हूं। दोनों ने एक साथ हमला किया, धाम! पूरी घाटी हिल गई। वीर ने मौका देखा और दौड़ पड़ा। मीरा, खुद को याद करो। मीरा की आंखें एक पल के लिए रुकीं, जैसे अंदर कहीं कुछ जाग रहा हो। उधर वो गुस्सैल बंदर घायल था, लेकिन फिर भी वो उठा। अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और सीधे रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने उसे पकड़ लिया, तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन इस बार बंदर मुस्कुराया, मैं अकेला नहीं मरूंगा। और उसने खुद को ऊर्जा में बदल दिया। धाम! एक जोरदार विस्फोट हुआ। रुद्र पीछे हट गया। वीर चिल्लाया, बस! उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तूने सब छीन लिया। और वो पूरी ताकत से रुद्र पर टूट पड़ा। वार पर वार, खून, दर्द और चीखें।
रुद्र भी अब पूरी ताकत से लड़ रहा था। तू मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन इस बार वीर रुक नहीं रहा था और तभी मीरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मीरा की नजर जैसे ही वीर पर पड़ी, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। उसकी आंखों में अंधकार और इंसानियत दोनों लड़ रहे थे। वीर धीरे से बोला, तुम वापस आ सकती हो। मीरा कांपने लगी, मैं नहीं कर सकती। तभी रुद्र चिल्लाया, कमजोर मत बनो। उसने मीरा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मीरा ने उसका हाथ रोक दिया। बस पूरा अंधेरा एक पल के लिए ठहर गया। मीरा ने वीर की तरफ देखा, अगर मैं नहीं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। वीर पागलों की तरह चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, तो मुझे जाने दो। और अचानक उसने अपनी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठा कर ली। रुद्र चीखा, तू पागल हो गई है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। धा आम एक जोरदार ऊर्जा विस्फोट हुआ और रुद्र पीछे फेंका गया। पर यह क्या, रुद्र अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर विशाल हो गया, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो दहाड़ा, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। वीर खौफ से पीछे हट गया। ये क्या बन गया है? मीरा पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन वो अभी भी खड़ी थी। अभी खत्म नहीं हुआ। रुद्र अब अपने अंतिम रूप में था। उसकी हर सांस के साथ अंधेरा फैल रहा था। वीर ने चारों तरफ देखा। गांव लगभग खत्म हो चुका था, कुछ लोग ही बचे थे। वीर की आवाज में एक भारी एहसास, अगर अब नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। उसने मीरा की तरफ देखा, हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में विदाई का भाव था। एक आखिरी बार दोनों एक साथ आगे बढ़े। धा-आम तीनों की टक्कर से पूरा आसमान हिल गया। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मीरा ने अपनी बची हुई सारी शक्ति झोंक दी और दोनों ने मिलकर रुद्र को पीछे धकेल दिया। रुद्र आखिरी बार पूरी नफरत के साथ चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस बार वीर के अंदर से एक दहाड़ निकली, नहीं, और उसने अपना आखिरी वार किया। काली घाटी अब भी वहीं थी। एक रात, एक छोटा बच्चा, जंग। रुद्र अब अपने अंतिम रूप में था। उसकी हर सांस के साथ अंधेरा फैल रहा था। वीर ने चारों तरफ देखा। गांव लगभग खत्म हो चुका था, कुछ लोग ही बचे थे। अगर अब नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। एक आखिरी बार दोनों एक साथ आगे बढ़ें। धा-आम तीनों की टक्कर से पूरा आसमान हिल गया। वीर ने पूरी ताकत लगा दी। मीरा ने अपनी बची हुई शक्ति झोंक दी और दोनों ने मिलकर रुद्र को पीछे धकेल दिया। मैं वापस आऊंगा। नहीं। धा-आम एक तेज रोशनी फैली और फिर सब शांत हो गया। अपनी धीरे अंधेरा खत्म होने लगा। आसमान साफ हो गया। वीर जमीन पर गिर गया। उसने आंखें खोली। सब कुछ शांत था। उसने इधर उधर देखा। रुद्र गायब था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक चीज गायब थी। मीरा? वीर उठकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सिर्फ हवा में उसकी आवाज आई, मैं यही हूं। हमेशा वीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने दुनिया बचा ली थी और कहीं न कहीं मीरा अभी भी उसके साथ थी। रात फिर आई, लेकिन इस बार डर नहीं था। दूर जंगल के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, कहानी खत्म नहीं हुई। और दो लाल आंखें फिर से चमकी। धीरे धीरे रात फिर से उतर चुकी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। भीतरगढ़ गांव अब शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा खालीपन था। वीर अकेला बैठा था, उसी नदी किनारे जहां वो और मीरा बैठा करते थे। उसने धीरे से कहा, तुम सच में चली गई? हवा चली और उसके साथ एक हल्की सी आवाज आई, मैं यही हूं। वीर की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी रोशनी उठी। वीर खड़ा हो गया, ये क्या है? उसी समय
गांव के कुछ लोग भागते हुए आए। वो फिर से, वीर चिल्लाया। क्या हुआ? एक आदमी बोला, काली घाटी फिर से जाग गई है। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन रुद्र तो खत्म हो चुका था। उधर काली घाटी के अंदर अंधेरा फिर से इकट्ठा हो रहा था, लेकिन इस बार वो अलग था। उस अंधेरे के बीच एक नई आकृति बनी। रुद्र कमजोर था। अब मैं आया हूं। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक थीं। अब असली खेल शुरू होगा। वीर तुरंत घाटी की तरफ दौड़ा। इस बार वो अकेला था, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ ये पहले जैसा नहीं है। जंगल अब और भी डरावना हो चुका था। पेड़ जैसे मुड़े हुए थे। हवा भारी थी। और फिर उसके सामने एक आदमी खड़ा था। कौन? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं। मैं वो हूं जिसे तुमने जगाया। वीर समझ नहीं पाया। मैंने? वो आदमी हंसा। रुद्र को खत्म करके तुमने मुझे आजाद किया। वीर ने हथियार उठाया। जो भी हो, तुझे भी खत्म कर दूंगा। वो आदमी मुस्कुराया। कोशिश कर लो। और फिर एक पल में वो गायब हो गया। अगले ही पल धाम, वीर जमीन पर गिरा। तू बहुत कमजोर है। वीर उठने की कोशिश करता है। तू कौन है? वो आदमी धीरे से बोला। नाम याद रखने की जरूरत नहीं। डर याद रखना। वीर समझ चुका था, ये दुश्मन रुद्र से भी खतरनाक है। उसी समय हवा फिर से हिली और एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम अकेले नहीं हो। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। मीरा। लेकिन इस बार वो अलग थी। उसका शरीर हल्की रोशनी में चमक रहा था। मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वीर की आंखों में उम्मीद आ गई। मीरा, तुम वापस आ गई। मीरा मुस्कुराई। अभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मीरा बोली, इस बार हमें अलग तरीके से लड़ना होगा। ये दुश्मन सीधे ताकत से नहीं हारेगा। वीर ने सिर हिलाया। तो क्या करें? मीरा बोली, उसकी कमजोरी ढूंढो। काली घाटी के अंदर वीर और मीरा अब एक साथ खड़े थे, लेकिन इस बार ये लड़ाई अलग थी। हमें उसे समझना होगा, मीरा ने कहा। तभी अचानक वो नया दुश्मन फिर सामने आ गया। तैयार हो? वीर ने गुस्से में कहा। इस बार तू नहीं बचेगा। वो आदमी हंसा। तुम अभी भी नहीं समझे। मैं अंधकार नहीं हूं, मैं तुम्हारा डर हूं। और उसी पल वीर के सामने उसके सबसे बड़े डर उभरने लगे। मीरा गायब, गांव जलता हुआ और वो अकेला। वीर घुटनों पर गिर गया। नहीं, लेकिन मीरा की आवाज आई, ये सच नहीं है, खुद पर भरोसा करो। वीर ने आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो गया। मैं नहीं डरूंगा। और उसी पल अंधेरा टूटने लगा। अंधेरा धीरे धीरे टूट रहा था। वीर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसके सामने वो नया दुश्मन खड़ा था। अच्छा, तो तुमने अपने डर को हराना शुरू कर दिया। वीर ने दांत भींचे। तू चाहे जो भी हो, अब नहीं बचेगा। अचानक चारों तरफ फिर से अंधेरा फैल गया। इस बार वीर अकेला नहीं था। उसके सामने उसका बचपन, उसकी हार, उसके डर, सब एक साथ खड़े थे। तुम कभी जीत नहीं सकते। आवाजें गूंजने लगीं। वीर के हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी मीरा की आवाज आई, ये सब झूठ है, तुम इससे बड़े हो। वीर ने आंखें बंद की और अपने अंदर देखा, वो डर जो उसे रोक रहा था। और फिर, मैं डर नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। अचानक उसके चारों तरफ रोशनी फैल गई और अंधेरा पीछे हटने लगा। दुश्मन पहली बार पीछे हटा। ये कैसे? वीर आगे बढ़ा। अब तेरी बारी है। अब लड़ाई बदल चुकी थी। इस बार वीर सिर्फ शरीर से नहीं, अपने मन से लड़ रहा था। दुश्मन ने फिर हमला किया, धाम। लेकिन इस बार वीर नहीं गिरा। उसने सीधा वार रोका। अब मैं समझ चुका हूं, तू असली नहीं है, तू सिर्फ डर है। दुश्मन चिल्लाया, मैं डर नहीं, मैं सच्चाई हूं।
वीर ने पूरी ताकत से हमला किया और इस बार वार सीधा लगा। दुश्मन पीछे हट गया, उसका शरीर टूटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वीर चिल्लाया, ये खत्म हो चुका है। धा आ आम। अंधेरा टूट गया, सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से सामान्य दिखने लगा। वीर खड़ा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। खत्म हो गया। तभी एक हल्की सी रोशनी उसके सामने आई। मीरा। इस बार वो पूरी तरह साफ दिख रही थी। तुमने कर दिखाया। वीर मुस्कुराया। हमने। मीरा उसके पास आई। अब मैं जा रही हूं। वीर का दिल रुक गया। नहीं। मीरा मुस्कुराई। मेरा काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें जीना है। वीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने उसे रोका नहीं। मीरा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और फिर गायब हो गई। समय बीत गया। भीतरगढ़ गांव अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब वहां डर नहीं था। वीर अब अकेला रहता था, लेकिन वो कमजोर नहीं था, वो बदल चुका था। एक दिन वो फिर उसी नदी किनारे बैठा था। हवा चली और एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं यहीं हूं। वीर मुस्कुराया। लेकिन दूर काली घाटी के सबसे अंधेरे कोने में एक हल्की सी परछाई हिली और एक धीमी आवाज आई, कहानी कभी खत्म नहीं होती। और उसी के साथ आसमान में एक बार फिर लाल चमक दिखाई दी। कई दिन बीत चुके थे। भीतरगढ़ गांव अब पहले से शांत था। लोग अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगे थे, लेकिन वीर को अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ अभी भी बाकी है। एक रात वो अचानक नींद से जागा। उसने महसूस किया कोई उसे बुला रहा है। वो बिना सोचे काली घाटी की तरफ चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई, वही सन्नाटा। ये खत्म नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अंधेरा फिर से घना होता गया और फिर वो उसी जगह पहुंचा जहां सब खत्म हुआ था। लेकिन इस बार वहां कोई और खड़ा था। वो वीर था। हाँ, उसके सामने उसी का दूसरा रूप खड़ा था। तुम? वो दूसरा वीर मुस्कुराया। मैं तुम ही हूं। वीर समझ नहीं पाया ये क्या है। दूसरा वीर बोला, जब तुमने डर को हराया तब तुमने उसे खत्म नहीं किया, तुमने उसे अपने अंदर बंद कर लिया। वीर के चेहरे का रंग उड़ गया और अब वो बाहर आना चाहता है। अचानक दूसरा वीर हमला करता है। धाम। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई अलग थी, क्योंकि इस बार दुश्मन वही था, हर बार और भी भारी लग रहा था। वीर चिल्लाया, तू असली नहीं है। दूसरा वीर हंसा, मैं ही असली हूं। तू तो बस मुझसे भाग रहा है। वीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन तभी मीरा की आवाज आई, खुद को मत खोना। वीर की आंखें खुल गईं। मैं खुद से नहीं हारूंगा। और फिर उसने आखिरी वार किया। धा आ आम। एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। वीर अकेला खड़ा था। उसके सामने उसका दूसरा रूप धीरे धीरे गायब हो रहा था। ये खत्म हो गया। वीर ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसे एक बात समझ आ गई थी, अंधेरा बाहर नहीं, अंदर होता है। वीर गांव वापस लौटा। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो समझ चुका था, असली लड़ाई हमेशा अपने अंदर होती है। गांव फिर से बस गया। लोग फिर से हंसने लगे।